तेजस मार्क टू की आई दुनिया के सामने खूबियां, अमेरिका के कानों से निकल गया धुआं, बाइडेन की बढ़ी टेंशन, हथियारों के बाजार में अब सबकी खत्म हो जाएगी दादागिरी, नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक कर सकेगा हमला। दोस्तों, भारत का फाइटर जेट तेजस आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। भारत में निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इसकी ताकत को देखकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही ये फाइटर जेट दक्षिण एशियाई देश मलेशिया की पहली पसंद बना हुआ है, जिससे साफ हो जाता है कि तेजस कितना शक्तिशाली फाइटर जेट है। लेकिन दोस्तों, अब इस फाइटर से भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस तकनीक वाला नया तेजस दुनिया के सामने आ रहा है, जो अपनी खूबियों से भारत के दुश्मनों का दिल दहला देगा और अमेरिका का तो गला ही सुखा देगा। क्योंकि अब उसकी हथियारों के बाजार में दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी असली ताकत को सब ने अपनी आंखों से परखा था। भारत का तेजस भारत के द्वारा बनाया गया एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये विमान एक सीट और एक जेट इंजन वाला है। तेजस मल्टी रोल निभाने में सक्षम एक हल्का फाइटर जेट है। ये एक कंपाउंड डेल्टा पंख वाला और टेल लेस विमान है। ये बहुत ही बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला तेजस मीडियम वेट फाइटर जेट जल्द ही आ रहा है। इसमें किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी को इसमें लगाया जाएगा, जिसकी मदद से इसके सामने चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान फीके पड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम भारत के तेजस मार्क टू के बारे में जानेंगे। दोस्तों, तेजस MK2 एक मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2022 में ADA ने इसे दुनिया के सामने रखा। हालांकि उस समय तेजस MK2 की खासियत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इसमें भारत ऐसे कई बदलाव करने जा रहा है, जिसमें तेजस की मारक क्षमता तो बढ़ेगी, साथ ही इसकी रेंज को भी बूस्ट मिलेगा। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA का कहना है कि इसके डिजाइन में कई बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए लगाए गए फिक्स फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के बजाय एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब को लगाने का काम चल रहा है। इस तरह के रिफ्यूलिंग प्रोब आपको F-35 और F-22 रैप्टर जैसे विमानों में देखने को मिलता है। यह रिफ्यूलिंग प्रोब तेजस मार्क टू के सामने इंटीग्रेटेड रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही निकलकर अपनी पोजीशन पर सेट हो जाएगा। इसकी मदद से हमारे पायलट को काफी आसानी होगी। आपको पता होगा कि अभी के तेजस विमान के सामने एक फिक्स DV रिफ्यूलिंग प्रोब लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे पायलट को सामने दिखने में दिक्कत होती है। लेकिन रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब की वजह से हमारे पायलट को इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक का किया जा रहा है। आपने F-16Y और F-21 विमानों में देखा होगा कि कैसे इन फाइटर जेट की सीट पर 2 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं। इन फ्यूल टैंक को अच्छे से बाकी विमान के बॉडी के साथ इंटीग्रेट करके ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि इसकी मदद से लड़ाकू विमान में एयर ड्रैग काफी कम हो और लड़ाकू विमान की परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क ना पड़े। और तेजस मार्क टू में इस तरह के कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लग जाने से लगभग ये विमान 1200 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर उड़ सकेगा, जिससे इसकी रेंज लगभग 25 से 30% ज्यादा बढ़ जाएगी। तेजस MK2 काफी लंबे समय तक आसमान पर उड़ान भर सकेगा। दोस्तों, कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक के 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ये कि फाइटर जेट के विंग्स के नीचे लगे पायलोन खाली रहेंगे, जिससे हम अपनी सुविधा के अनुसार तेजस में और ज्यादा बम और मिसाइल को लगातार आसमान में उड़ान भर सकेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि पायलोन पर लगे कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक बहुत ज्यादा एयर ड्रैग भी करते हैं, जिसकी वजह से एक फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्पीड में बनाए रखने में यानी उड़ाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तीसरा ये कि एयर इनलेट में बदलाव आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें इस तरह का बदलाव किया जा रहा है ताकि तेजस मार्क टू के इंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा जा सके, ताकि इसका इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। साथ ही इस एयर इनलेट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इससे इंजन के क्रिस्टल ब्लेड बाहर से बिल्कुल भी ना दिखाई दे, ताकि तेजस मार्क टू को रडार भी ना पकड़ पाए। चौथा बदलाव, इसमें डुअल रैक पायलोन को लगाकर किया जाएगा, जिसकी मदद से मौजूदा अंडर विंग्स में पायलोन में पहले के मुकाबले और मिसाइल लगाई जा सकेगी। जितनी ज्यादा मिसाइल तेजस मार्क टू एक बार ले जा सकेगा, उतना ही शक्तिशाली ये दुश्मन के विमानों के सामने माना जाएगा। पांचवा बड़ा बदलाव जो तेजस में किया जा रहा है वो है कैनार्ड विंग्स का। आपको बता दें कि सिंगल इंजन के लड़ाकू विमान ग्रिपन में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से ग्रिपन को काफी कम रफ्तार में ही अच्छी खासी लिफ्ट मिलती है और विमान अच्छे से मैन्यूवर कर सकता है। दोस्तों, तेजस विमान में कैनार्ड विंग का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे तेजस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम शायद इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन अब तेजस का डिजाइन और तकनीक में काफी बदलाव हो चुका है, जिसकी मदद से अब तेजस मार्क टू में कैनार्ड विंग को लगाया जा सकेगा। छठा बदलाव उत्तम AESA रडार है। ये तेजस मार्क टू में लगने के लिए तैयार है। इससे भारत को कई फायदे मिलेंगे। पहला तो इससे तेजस की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि इसराइल से AESA रडार हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इसमें तेजस में लगने वाले स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा फायदा, भारत को दूसरे देशों को तेजस मार्क टू को एक्सपोर्ट करने में मिलेगा।
दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जैसे मलेशिया तेजस की काबिलियत को देखकर इसे लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें लगे इजराइल के उपकरणों से उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही मीटियोर मिसाइल बनाने वाली MBDA कंपनी भी अपनी मीटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 2 में लगा सकती है। सातवां बदलाव यह है कि तेजस मार्क 2 को पहले से थोड़ा लंबा बनाया जाएगा और इसके साथ ही इसमें एक नया इंजन भी लगाया जाएगा। तेजस को 1 मीटर से ज्यादा लंबा करके इसकी लंबाई को 14.6 मीटर का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जिससे फायदा ये होगा कि इसको ज्यादा जगह मिलेगी और इसमें नए उपकरणों और नए सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इससे पहले जगह की कमी होने की वजह से कई एडवांस सिस्टम तेजस में नहीं लग पा रहे थे। साथ ही इसकी मदद से विमान की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आठवां ये कि तेजस MK2 में स्पाइस 2000, स्कैल्फ और क्रिस्टल मैजिक जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। साथ ही एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में एस्ट्रा मार्क 1, एस्ट्रा मार्क 2, ब्रह्मोस, डर्विड मेट्योर, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और पाइथन मिसाइलें से लैस किया जाएगा, जिसकी मदद से विमान ऐसा लड़ाकू विमान बन जाएगा जो हर तरह के रोल को निभा सकेगा और इसका मुकाबला करना दुश्मन फाइटर जेट JF-17 थंडर के लिए काफी मुश्किल होगा। नौवां बड़ा बदलाव इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और IR सिस्टम को लगाकर किया जाएगा। दोस्तों, तेजस की निर्माता कंपनी HAL ने पहले ही बता दिया था कि इसमें कई तरह के 5th जनरेशन वाली तकनीकों और कैपेबिलिटी को भी शामिल किया जाएगा। इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा, जिससे इसे रडार द्वारा लॉक करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही तेजस की तरफ दागी गई मिसाइल को भी अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जाम कर दिया। 10वां बड़ा बदलाव तेजस मार्क 2 में और भी ज्यादा कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये विमान रडार की नजर में आ सके। साथ ही इसके ऊपर ऑब्जर्विंग मटेरियल की एक लेयर और लगाई जाएगी, जो कि भारत की 5वीं पीढ़ी के AMSA विमान के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसके डिजाइन में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण बना सकें और इसकी रडार रोशनी भी कम हो, ताकि ये और भी स्टेल्थ विमान हो सके। दोस्तों, तेजस भारत का एक शानदार विमान रहा है। ऐसे में तेजस मार्क 2 तो इन तकनीकों की मदद से दुनिया में तहलका मचा देगा। वो दिन लग गए जब भारत अमेरिका जैसे देश से उसके फाइटर जेट के लिए मदद मांगता था। आज भारत अपने दम पर ऐसी ऐसी तकनीक डेवलप कर चुका है जिससे भारत खुद ही अमेरिका जैसे एडवांस फाइटर जेट बना सकता है, और ये सब हुआ तो हमारे वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत की बदौलत हुआ है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तेजस मार्क 2 की खास फीचर्स के बारे में पूरा भारत जान सके। जय हिंद।